आनी चाहिए तुम्हें। बस दीदी, इस बार तो गुंजन ने हद ही कर दी है। ऐसी बेशर्मी तो हमने आज तक नहीं देखी। ना बोलने की तमीज, ना नाचने की तमीज और ना कपड़े पहनने की तमीज। और ये क्या, कोई कुछ कहता नहीं है तो बस सर पर चढ़ी जा रही है। अरे जो लड़की अपनी सास की इज्जत नहीं करती वो किसी और की क्या करेगी। और प्रभु को देख लो, इस बेचारी को जली कटी सुना दी उसने। अरे कोई तो रहम करो हमारी सीमा पे। रहने दीजिए मौसी, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। माँ ऐसा क्या हो गया? सच मानिए, गुंजन ने ये सब आपको नाराज करने के लिए नहीं किया। ये तो सिर्फ गाने के बोल थे माँ, इसमें इतना बुरा मत मानिए प्लीज। प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और चलिए बाहर। सब क्या सोचेंगे? जिसे जो सोचना है सोचे, हमारी बला से। लेकिन बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि गुंजन की कोई गलती नहीं है ना, तो ना सही, लेकिन हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम तुम्हारी शादी का हिस्सा नहीं बनना दी, नहीं बनना दी। और बेटा, हम किसी से कुछ करने या कहने के लिए कह नहीं रहे, लेकिन इतना तय है, हम तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होंगे। हाँ। लेकिन क्यों माँ? आप मेरी शादी में नहीं होंगे? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? क्या कह रही हैं? बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी, बाकी और किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेटा, बाहर ये सब जो हो रहा है ना, उसकी हमें आदत नहीं है, इसलिए हमें माफ कर दो। ओहो, एक डांस ही तो था यार, कोई पार्लियामेंट की स्पीच तो नहीं। चाय का पहाड़ बनाने में इंडियंस आर एक्सपर्ट्स। जोक लेना तो जानते ही नहीं है। फालतू का ड्रामा, मेरी डॉल का मूड स्पॉइल कर दिया। रिडिकुलस। कोई बात नहीं, अगर सीमा को गुस्सा आया है तो मयंक उसे मनाकर वापस ले आएगा। नहीं शैलजी, गुंजन को माफी मांगनी चाहिए। He has hurt her feelings. नो ब्रो। क्यों? हंसी मजाक में बुरा कैसा मान? वैसे टू टेल यू द ट्रुथ, अगर तुम्हारी सासू माँ इतनी टची और डेलिकेट दिल की है तो उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आई स्वेयर। देखो बेटा, हमें गलत मत समझना। वो क्या है ना कि हम जरा पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन बेटा, हम तुम्हें कुछ भी करने से रोक नहीं रहे हैं। पर हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं। बेटा, हम जो हैं नहीं वो अचानक कैसे बन सकते हैं? बस इतनी सी बात। तुम जाओ बेटा, जाओ। बाहर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। देखिए माँ, जो कुछ भी हुआ वो सब मस्ती मजाक का एक हिस्सा था। और अगर उन सब से आपको बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मयंक बेटा, माफी तुम्हें नहीं, कायदे से गुंजन को मांगनी चाहिए। बदतमीजी की भी हद होती। अपनी होने वाली सास को बुढ़िया कहा। ऐसी बेशर्मी को तुम मौज मस्ती कहते हो? शिव 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 शिव। अरे शरीफ सास मिल गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मन में आए वो कहो। नो, दिस इज नॉट डन। इतनी छोटी सी बात तो थी। आई थिंक तुम्हारी मदर इन लॉ का ना कुछ सॉलिड पंगा है यार। उस दिन बैचलर पार्टी में आके सीन क्रिएट किया। अरे जी, नया तमाशा। पता नहीं यार, तुम्हारी शादी के बाद ना हर एक चीज में पंगा करेंगी। 100% I agree. I think she should come and apologize. उनको तुमसे आके माफी मांगनी चाहिए for spoiling your संगीत यार।
और माफी सिर्फ उस अश्लील नाच गाने के लिए नहीं, बल्कि उन बेहुदा कपड़ों के लिए भी मांगनी होगी। अरे हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की की शक्ल तक नहीं दिखती थी, और यहाँ देखो। बस मौसी जी, रहने दीजिए। जिस चीज में हमारे बच्चे की खुशी है ना, हम भी उसी में खुश हैं। रहने दीजिए। देखा बेटा, माँ का दिल है ना, अपनी औलाद के सुख के लिए झुक जाएगी। लेकिन हम भी तुम्हारी माँ जैसी, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी बिटिया की शराफत और भलाई का कोई फायदा उठाए। उस लड़की से गलती हुई है और उसे तुमसे माफी मांगनी होगी। चलो कुछ, माँ से माफी मांग लो। वो बहुत ज्यादा अपसेट है। माया, तुम चाहते हो कि मैं आंटी जी से माफी मांगू, लेकिन किस लिए? मेरी गलती क्या है मयंक? क्या अपने संगीत पर नाचना गाना, थोड़ी सी मस्ती करना पाप है, गलत है? सिर्फ एक गाना था मयंक, आई डिडंट मीन इट। मुझे नहीं लगता है मुझे माफी मांगने की जरूरत है। गुंजन, दैट्स इनफ। अब माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जाओ माफी मांगो। पापा, बात छोटे या बड़े की नहीं है, बात सही और गलत की है। और मैं देख रही हूँ जिस तरह से नानी प्रेमा मामी के साथ बिहेव करती है और जैसे आंटी जी मेरे साथ बिहेव कर रही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। And I'm sorry, पापा, but I can't be like that. करेक्ट गुंजन, हमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। गाना नहीं हुआ, कोई तोप हुआ कि गोली लग गई। पापा, लेकिन माँ सच में बहुत ज्यादा नाराज है। मयंक बेटा, बात को यहीं खत्म करते हैं। अगर सीमा नाराज है तो गुंजन की तरफ से हम उससे माफी मांग लेंगे। आओ चलो। नहीं नहीं मौसी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मयंक को और आप सबको लगता है कि मुझसे गलती हुई है, तो मैं माफी मांग लूंगी। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी आंटी जी। गाने के सिर्फ बोल थे, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था।
लेकिन आपको बुरा लगा इसलिए आई एम सॉरी। हाँ, लेकिन हमारा दिल तो दुखाया ना तुमने। रहने दीजिए ना मौसी, बच्ची है, हो गई होगी गलती। और बेटा, तुम्हें ऐसे माफी मांगने आने की जरूरत क्या पड़ी थी? हाँ, हमें थोड़ा बुरा जरूर लगा, पर कोई बात नहीं, रहने दो। आई एम रियली रियली सॉरी आंटी जी, बिलीव मी, मेरा इरादा आपको नाराज करने का बिल्कुल नहीं था। आई एम सो सॉरी। प्लीज माँ, आप अपना मूड और खराब मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान ऐसा बेटा सब कुछ, मेरा राजा बेटा। शाबाश, ये हुई ना बात। ऐसे ही अपने बेटे पर काबू बनाए रखना। हाँ, पर एक बात है, जिस तरह से तुम्हारी बहू माफी मांग के गई है ना, ऐसा लगा मानो तमाचा मार गई। इस लड़की को काबू में लाना होगा, लेकिन उससे पहले अपने बेटे को। नहीं तो जिंदगी भर ये लड़की उसे अपने अंगूठे के नीचे रखेगी। पर कैसे मौसी? सदियों से चली आ रही रीत है बिटिया। अगर बेटा अपने काबू में हो तो बहू तो अपने आप ही लाइन पर आ जाती है। तुम देखना, तुम्हारी थोड़ी सी नरमी और थोड़े से प्यार से तुम्हारा मयंक तुम्हारी ओर आ जाएगा, समझी? चलो जी, संगीत का पूरा मजा स्पॉइल कर दिया। You don't worry, doll. You just chill, okay? Go and relax. Don't worry. डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। विहान, अब तो चले जाओ यहाँ से, पहले ही बहुत टेंशन का माहौल है, प्लीज। तो फिर बोल दो वो 3 गोल्डन वर्ड्स, आई लव यू। अब बोल तो दिया, और कितनी बार बोले? नहीं नहीं, मुझे कब बोला? वो तो तुमने सरदार सनी सिंह को बोला, और एक्चुअली और टेक्निकली देखा जाए तो तुमने गाना गाया था। विहान से नहीं कहा दैट यू लव हिम। आकाश ब्रो, यू रिमेम्बर ना, कल मेरा लाडला बॉबी आ रहा है। कार का इंतजाम हुआ ना उसके लिए? कोर्स, कल सुबह कार उसे पिकअप कर दी। ग्रेट। डोंट वरी। क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हो गया? जी दांत में दर्द है। बेटा किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखाओ। हाँ, अभी तो तुम्हारी जवानी है। जी। अब वैसे बेटा हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब भाई तुम यहाँ पर आए, बच्चों के कपड़े
इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किए, उनकी मदद की, बहुत बहुत। वैसे बेटा गाना बहुत अच्छा गाते हो, डांस भी बहुत अच्छा करते हो, कैसे, कहाँ से सीखा? हो जी, नेचुरल टैलेंट है, ऑल इन द फैमिली। और क्या अंकल जी, ये तो मेरा काम है, इसमें थैंक यू की क्या बात जी? अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं फिर कल आता हूँ जी। गुंजन बेटा, और तुम भी खा लो। अब नहीं मौसी जी, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, थोड़ा सा तो खा लो, दही बड़े बहुत अच्छे बने, टेस्ट तो करके देखो। हे गुंजन, आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू हनी। कल तुम्हारा ब्रो आ रहा है, देखना उसके आने से कितनी रौनक आ जाएगी। क्या गाता है, क्या नाचता है, यहाँ सब उसके दीवाने हो जाएंगे, आई टेल यू। आओ ना बेटा, हम तुम्हारे लिए ना प्लेट लगवाते हैं, आप भी आइए। अरे, यहाँ अंधेरा कैसे? मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं माने कभी रूठे, पलकों में अपनी ये तो जीते हैं, जानो ना सच्चे है के झूठे। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कपन के, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कपन के। देखा, आशिक हो तो हमारे भैया जैसा, है ना? हेलो गोपाल चाचा जी, अरे, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आओ जय श्री आओ, आओ।